आपको इवेंट्स के बारे में बतला रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट्स। तो आपको दो भाग में बतला चुके थे पिछले क्लास में, आज तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में आज बतलाएंगे। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद युग्मक का संलयन के बाद जिस नई कोशिका का निर्माण होता है वो है युग्मनज। इसी को जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट में विभाजन की प्रक्रिया होती है, विभेदन की क्रिया होती है। तो जाइगोट से भ्रूण होता है। भ्रूण का पोषण कैसे होता है और भ्रूण से ही नए जीव की उत्पत्ति होती है। भ्रूण विकसित होकर नया जीव का निर्माण करता है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि भ्रूण का पोषण कैसे होता है। पिछले क्लास में आपको बतलाए थे कि अधिकांशतया में नर युग्मक गतिशील होता है और वो मादा युग्मक यानी अंडाणु को निषेचित करता है, अंडा को निषेचित करता है। तो अंडा में यौग होता है और उस यौग में प्रोटीन, इसके बारे में भी आपको एलिमेंट क्लास में हम बता चुके हैं। प्रोटीन होता है, वसा होता है और अन्य पोषक तत्व भी उसमें विद्यमान होते हैं और उसी से इस भ्रूण का पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, वह विकसित होता है और विकास के बाद अन्य जीवों में, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों में ये भ्रूणोद्भव की भी प्रक्रिया, भ्रूण के विकास की भी प्रक्रिया अलग अलग प्रकार से होती है और तब नए जीव की उत्पत्ति होती है। हमने एक उदाहरण दिया है, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है। सी और जी में निषेचन के 40 घंटे के अंदर ही अंडे फीडिंग स्टेज लार्वा यानी वो अपना भोजन खुद से करने लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं इसका लार्वा स्वघोषित हो जाता है, वो भोजन प्राप्त कर सकता है। जबकि आप अधिकांश जीवों में देखे होंगे जन्म के पश्चात कुछ समय के पश्चात, यहाँ तो हमने निषेचन के पश्चात अंडे की ही बात की है, अभी जीव की चर्चा नहीं की है। फिर भी ये फीडिंग स्टेज लार्वा बना लेता है और वो अपना पोषण खुद से करने लगता है। पक्षी को आप देखे होंगे, पक्षी में निषेचित अंडा मादा के शरीर के बाहर तो निकलता है परंतु उसमें भ्रूण का विकास उसी के अंदर होता है, यानी कि मादा के शरीर के अंदर ही होता है भ्रूण का विकास। और जाइगोट का विकास भिन्न भिन्न जीवों में जीवन चक्र पर आधारित है कि उसका जीवन चक्र, लाइफ साइकिल किस प्रकार का है, जीव का जीवन चक्र किस प्रकार का है, उसी पर आधारित होता है युग्मनज का विकास और युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। कुछ निम्न वर्गीय जीवों में देखा गया है, जैसे है शैवाल, कवक इत्यादि में जाइगोट के ऊपर प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने के लिए, बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक कड़े आवरण का निर्माण हो जाता है। इस आवरण को बोलते हैं सिस्ट। वो अपने चारों ओर एक कड़े भित्ति का निर्माण कर देता है और उसी में वह सुरक्षित रहता है। अनुकूल परिस्थिति जब आती है, सिस्ट फट जाता है और उससे नए जीव की उत्पत्ति, बीजाणु बाहर निकलता है, बीजाणु डेवलप करके नए जीव का निर्माण कर देता है। लेकिन उच्च वर्गीय जीव में जाइगोट बनने के बाद विभाजन की प्रक्रिया होती है और तब विभेदीकरण होता है। विभेदीकरण विभाजन की प्रक्रिया में कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है और विभेदीकरण की प्रक्रिया में कोशिकाओं का समूह बनता है, उसके आकार में परिवर्तन होता है और उस आकार में परिवर्तन के बाद अंगों का निर्माण होता है। पौधों में भी आप इसको भी मैं
बतलाई थी एक सरसों का पौधा एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आपको उदाहरण दे करके उसके जीवन चक्र को दर्शा करके आपको दिखाए थे कि पौधों में पीढ़ी एकांतरण अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की क्रिया होती है और भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों में पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। ये आप 11th में नहीं पढ़े थे। आपको पीढ़ी एकांतरण क्या है इसका स्पष्टीकरण आपको पिछली क्लास में दिए हैं। ये 3 प्रकार से किस प्रकार से होता है। पहला है हैप्लोटोनिक, दूसरा है डिप्लोटोनिक और तीसरा है हैप्लोडिप्लोटोनिक। ये 3 प्रकार से पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया होती है। हैप्लोटोनिक इसमें मुख्य पौधा गैमेटोफाइट, आप ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा पढ़ चुके हैं। तो उसमें मुख्य पौधा जो है गैमेटोफाइट और उसके बाद स्पोरोफाइटा वो निर्माण करता है। स्पोरोफाइट जब पीढ़ी आ जाती है तो उसमें डिप्लोइड जाइगोट का निर्माण होता है और फिर यही जाइगोट अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित स्पोर बनाता है, बीजाणु बनाता है। कुछ समय के पश्चात ये बीजाणु समसूत्री विभाजन माइटोसिस डिवीजन के द्वारा नए पौधे का निर्माण करता है और इसका उदाहरण स्पाइरोगैरा है। इलोथ्रिक्स में भी होता है। ये शैवाल है, तंतुमय हरा शैवाल। इसी प्रकार से इसमें विभाजन की प्रक्रिया होती है और नई जीव की उत्पत्ति होती है। इसके बाद दूसरा नंबर है आपका डिप्लोटोनिक। इसमें मुख्य पौधा स्पोरोफाइट होता है और इसमें गैमेटोफाइट अवस्था में ही अगुणित गैमेट का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। इसका उदाहरण है फेनोगेमस का पौधा, यानी इसके अंतर्गत आएगा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, नग्नबीजी पौधा और आवृतबीजी पौधा एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ये दोनों फेनोगेमस के अंतर्गत ही आता है। पुष्पी पादप जिनमें फूल लगते हैं, जिनमें बीज लगते हैं, उनमें इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा कुछ ब्रायोफाइट्स हमने यहाँ लिखा है कुछ, यानी कि सभी में नहीं। आपको मॉस के बारे में बतलाए थे ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में फर्ट के बारे में बतलाए थे। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में दोनों गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइटिक दोनों अवस्थाएं होती है। ये बहुकोषीय और स्वतंत्र होती है, इसलिए इसी अवस्था से यह बीजाणु का निर्माण करता है। ये नए संतति का निर्माण कर देता है और जो युग्मनज है जाइगोट द्वारा ही किसी भी स्पेसीज की निरंतरता सुनिश्चित की गई है। जाइगोट यानी युग्मनज द्वारा ही किसी जीव की निरंतरता को सुनिश्चित किया गया है। यहाँ तक कि अगर हम मानव जीवन का भी उदाहरण लें तो मानव जीवन का प्रारंभ भी एकल कोशिका, जिसको हम बोलते हैं शुक्राणु, अंडाणु के निषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप जिस नई कोशिका का निर्माण होता है वो है जाइगोट, युग्मनज। और युग्मनज से ही विभाजन और विभेदन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हमने कहा विभाजन प्रक्रिया से संख्या में वृद्धि होती है और विभेदन की प्रक्रिया से उसके आकार में परिवर्तन होता है। विभेदन प्रक्रिया से कुछ ऐसे कोशिकाओं के समूह का निर्माण होता है जिससे उसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म का निर्माण हो जाता है। और जब ये तीनों परत का निर्माण होता है, भ्रूण के विकास की
कोरोला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला और गैस्ट्रुलेशन क्रिया के फलस्वरूप जब तीनों लेयर का निर्माण होता है तो उसी से शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है, जिसका विश्लेषण ना आगे के पाठ में आप पढ़ेंगे। तो जाइगोट से क्या बना? जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो और जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की क्रिया कहलाती है एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूणोद्भव। ये भ्रूणोद्भव आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। इसी के आधार पर इसको दो भाग में बांट दिया गया है। जंतुओं में भ्रूणोद्भव की क्रिया को ओविपेरस और दूसरा है विविपेरस। ओविपेरस व अंडप्रजक, अंडे से जीव की उत्पत्ति। जैसे दैनिक जीवन में आपने देखा होगा पक्षी, सरीसृप ये निषेचित अंडे को किसी सुरक्षित स्थान में छोड़ देता है, शरीर से बाहर निकाल देता है और कुछ समय के पश्चात इन अंडों के प्रस्फुटित होने से नए जीव का निर्माण होता है। ये कहलाता है ओविपेरस। दूसरा है विविपेरस, शरीर के अंदर ही उसका निर्माण हो जाता है, भ्रूणोद्भव के भ्रूण का विकास होता है और नए जीव विकसित होते हैं। ये हुआ सजीव प्रजक, ये शिशु को जन्म देता है। बीजी पौधे, आवृत बीजी में भी आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं, पुष्पी पादप में भ्रूणोद्भव की क्रिया होती है। फूल का स्त्री केसर का भाग अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, जिसमें अंड कोशिका है और परागकण से नर युग्मक का निर्माण होता है और फिर उसके अंदर संकलन की क्रिया होती है, जिससे बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है और अंडाशय जो है विकसित होकर नए फल का निर्माण कर देता है। बाकी फूल का जो अन्य भाग है, कैलिक्स, कोरोला, ये सब सूख करके झड़ जाता है। कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे टमाटर है, बैगन है, इसमें कैलिक्स रह जाता है, सूख करके झड़ता नहीं है। रसभरी है, उसमें कोरोला रह जाता है। मकोई आप दैनिक जीवन में देखे होंगे, उसका भी कोरोला सूखता है परंतु झड़ता नहीं है, वो पूरे बीज फल को ना ढक लेता है। तो कुछ ऐसा भी उदाहरण है पुष्पी पादप में। बीजी पौधे और स्तनधारी जीवों में प्रायः ये सजीव प्रजक है। शरीर के अंदर ही भ्रूण का विकास